जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का क्लास होगा LCM HCF से और आज क्लास 5 होगा। इससे पहले 4 क्लास यानी 4 वीडियो हम बना चुके हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके। आप लोग जाकर एम स्टडी टीम सर्च करके और देख सकते हैं इसको। और मैं बता देता हूँ कि 2 वीडियो में क्लास 3 और क्लास 4 में फुली एंड फाइनल LCM का केवल हम क्लास के बारे में बताए हुए हैं। LCM से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आपको उसमें बताए हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज क्लास 5 में HCF से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज उसको हम बताएंगे और एक एक करके HCF कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हम आज लेकर आए हुए हैं जो कि 10th, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के अंतिम तक और देखते रहिए एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी विभाजित कर दे। 24, 60 और 84 को पूरी विभाजित कर दे। दोस्तों हम बताए हुए हैं फर्स्ट ही क्लास में, यानी LCM HCF के फर्स्ट क्लास में अगर हम बता दें तो LCM और HCF का अंतर भी बताए थे। ठीक है, और यहां पे पूछा गया है बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी बड़ी सी बड़ी संख्या जब पूछा जाए तो हमको क्या करना होता है HCF, और छोटी सी छोटी संख्या पूछा जाए तो हमको क्या करना होता है LCM। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या, वह संख्या हमें निकालना है जो इन सारे दिए हुए संख्याओं को डिवाइड कर सके। क्वेश्चन कहने का यही अर्थ है कि हमें एक संख्या ज्ञात करना है जो इन दिए हुए संख्याओं को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, भाग कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे दोस्त, HCF निकाल देंगे, HCF। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए हमने तो एक भाग विधि भी बता दिए हैं और फैक्टर यानी गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये दोनों विधि हम बता दिए। देखिए लेकिन हमें कंपटीशन में ना भाग विधि और गुणनखंड विधि से बहुत कम बनाने को चांस मिलेगा, क्योंकि हमें वहां पे टाइमिंग का मोस्ट जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए हमें कॉमन सेंस लगाकर उसका क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए कॉमन सेंस से किस प्रकार से इसका आंसर निकाला जा सकता है। देखिए सबसे पहली बात अगर कहा जाए तो इस हम LCM में बड़ी वाली संख्या लेते थे, लेकिन HCF की जब बात आ जाए तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे। जैसे सबसे यानी 24, 60 और 84 में छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या आपका बन रहा है क्या, 24। अब 24 को हमने फैक्टर तोड़ देना है। ठीक है, आ रहा समझ में? हमको क्या कर देना है, फैक्टर तोड़ देना है और देखना है कि 24 से यह संख्या कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है कि नहीं। अगर जब नहीं कटता है तो फैक्टर तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या, अगर 2 कॉमन कर ले तो ये बच जाएगा 12, ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये बच जाएगा कितना, 42। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अगर हम 2 कॉमन भी इसमें करके रखते हैं तो आपका सही आंसर नहीं आने वाला, यह तो एक LCM की तरह बन जाएगा। अरे तो हमको एक तरह का सटीक तरीका पता होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन को देखते देखते क्या कर दे, उसका आंसर आ जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे होगा। सबसे छोटे वाली संख्या को अगर 2
से तोड़ेंगे, भाग देंगे तो कितना बचेगा 12। ठीक है, क्योंकि यह संख्या 24 जो है 60 को डिवाइड नहीं कर सकती है, 84 को डिवाइड नहीं कर सकती है। अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारी संख्या 12 जो है 60 को डिवाइड कर देती है, 84 को डिवाइड कर देती है कि नहीं कर देती है। तो ये देखिए 24 को भी डिवाइड करती है, 60 को डिवाइड करती है और 84 को भी डिवाइड करती है ना। कौन सी संख्या है? वो संख्या है 12, इसलिए इसका मौसक क्या होगा? आंसर 12। आ रहा समझ में? क्या हम बताए हमने कि सबसे छोटी संख्या को हमें तोड़ना है और उससे हमें देखते रहना है कि कौन सी संख्या से आने वाली संख्या या दिए हुए संख्या डिवाइड हो रहे हैं। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं तो समझिए आपका वही आंसर होगा। ठीक है, अगर भाग विधि देखें तो देखिएगा यहाँ पे भाग विधि अगर देते हैं तो भी वही चीज आएगा, 12 ही आंसर आएगा। 12 दूना 24, 12 5 60, 12 7 84, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये 12 होगा। ठीक है, भाग विधि भी दीजिएगा तो आंसर आपका क्या आएगा? 12 ही आएगा। तो इसका आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। ठीक है, देखिए कहा है कि एक कमरे की बीमाएं समझ रहे हैं ना क्या? यानी बीम, हम लोग सिंपल भाषा में जानते हैं बीम यानी लंबाई और चौड़ाई जो छत पे दिए जाते हैं उसको हमें बीम बोला जाता है। ठीक है, कॉलम नीचे से ऊपर जो दिया जाता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, जो कि छड़ और गिट्टी से ढाला जाता है। आ रहा समझ में? तो एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर, कितने हैं? 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर, ये 3 बीमाएं हैं। तो बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए, बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी विभाजित हो जाए या क्या किया जाए? मापा जा सके। आ रहा समझ में? विभाजित हो जाए या मापा जा सके, सेम एक ही कंडीशन होता है। लेकिन हमको क्वेश्चन कैसे भी दिया जा सकता है फंसाने के लिए, एग्जाम में हमको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, तो इससे आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। दोस्तों हम बताते हैं प्रत्येक वीडियो में कि जब भी हमारे वीडियो को देखिएगा तो कॉपी और पेन पास में रख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। ठीक है, इससे आपको फायदा ये होगा कि बुक का भी सहारा मिल जाएगा, साथ साथ इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन का सहारा मिल जाएगा आपको। आ रहा समझ में? चलिए, अब हमें कहा गया है कि इन 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर कि 3 बीमाएं को हमें एक बड़े से बड़े बीम की जरूरत पड़ेगी जो मापा जा सके। तो दोस्तों बड़े से बड़े बीम आ गया, बड़ा से बड़े संख्या आ गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं आपको पता है? HCF करते हैं। तो HCF करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे? तो 10 है। 10 में से अगर भाग देते हैं तो 12 भी नहीं कटेगा और 18 भी नहीं कटेगा। अब 10 को अगर 2 से हम तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 गुणे 2, यही होगा ना। तो 5 से 12 भी नहीं कटेगा, 5 से क्या 18 भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब कौन सी संख्या, यानी 10 को तोड़ सकते हैं और कौन सी संख्या? कोई संख्या है 10 को तोड़ने के लिए? किसी भी पहाड़ा में अगर देखा जाए 10 को तोड़ने के लिए कोई भी संख्या हो सकता है तो बताइए। 10 से कम 10 है तो 10 से तो कटा ही नहीं, 5 दूना 10 तो 5 से कटा ही नहीं। हमारी संख्या एक बची है, वो है 2। आ रहा समझ में? तो 2 से हमारी सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिवाइड हो जाएगी ये 10, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 18। यानी बड़ी सी बड़ी बीमारियों की माप हमें चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? तो 2 मीटर। इस प्रकार से हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन नंबर डालकर वहां पे बोलिए सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कीजिए, बिल्कुल हम एक्सप्लेन करेंगे। आ रहा समझ में? अब देखिए, हम लोगों ने HCF से 2 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है,
अभी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें HCF से पढ़ने के लिए, लेकिन हमको क्वेश्चन को सबसे पहला चीज है कि समझने की जरूरत होती है कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन को किस प्रकार से सब करना है। अभी तो आपको इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिसमें आपका माथा जो होगा ना चक्कर आ जाएगा कि इसको हम करेंगे क्या, LCM करें या HCF करें। और देखिएगा आने वाला क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे कि इसको हम क्या करें। आ रहा समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोला है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, एक आयताकार खेत 320 मीटर तथा 200 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार का अर्थ क्या होता है दोस्त? ये मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी वह आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बना हो और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, उसी को आयताकार बोलते हैं। तो अगर 320 मीटर देखा जाए तो 320 मीटर इसको मान लिया जाए और 200 मीटर इसको, ठीक है। अब बोला है कि खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली माप की वर्गाकार क्यारी का क्या अर्थ समझ रहे हैं ना? एक तरह से चारों तरफ से बाउंड्री, तो क्यारी बनी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्त क्या होता है, देखिए हम 2-3 तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, समझिए। अगर इसका हम मौसा निकालें, HCF निकालें 320 और 200 का, तो देखते हैं किससे कट जाएगा। 10 से तो ये कट जाएगा, 20 से कटता है कि नहीं, 20 से भी कट जाएगा। 30 से देखते हैं 30 से कटेगा कि नहीं, तो 30 से ये नहीं कटेगा, ठीक ना। 40 से देखते हैं तो 4 5 20 8 चौक 32, यानी ये कट जाएगा। 50 से देखते हैं तो ये 50 से नहीं कटेगा, यानी इसका HCF जो होगा 40 होगा। आ रहा समझ में हम क्या मतलब किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? देखिए 40 को हमने तोड़ लिया, क्या 2 गुड़ी 50 या और कोई संख्या यहां पे 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 50 हो जाएगा। उसके बाद और कौन सी संख्या से तोड़े? 2 से तोड़ते यहां पे 100 बच गया, 100 से डिवाइड करें तो 100 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से जोड़ेंगे तो 50 से डिवाइड किए तो 50 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि ये हो जाएगा 50 से ये नहीं होगा, ठीक है। और कोई संख्या है जिसको हम तोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 से डिवाइड हो जाएगा, 40 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 40 से डिवाइड हो जाएगा। 8 चौका 32, यानी 8 बार में, और ये 5 बार में। आ रहा समझ में? इसी प्रकार हम लोग तोड़ लेंगे। अगर भाग विधि भी हम बनाएंगे ना तो आपका आंसर क्या होगा 40 आएगा, यानी HCF जो होगा 40 होगा। तो एक वर्गाकार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। तो चारों भुजा जब बराबर हो उसी क्यारी का, यानी बड़े से बड़े माप हमको निकालना है, इस क्यारी का माप हमें निकालना है, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पे हो गया 40। अब ध्यान दीजिए, ये पहला तरीका कि हम HCF निकालकर बना लिए। दूसरा तरीका अगर हम देखें तो कैसे निकलेगा, LCM से भी निकाल सकते हैं। देखिए 320 और 200, ठीक है। 2 से तोड़ देंगे 16, 100, 2 से यहां पे 80,
फिर 50, 2 से 40 और ये हो जाएगा 10 से 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे हमने 8 5 40 और फिर यहां पे भी हम देखते हैं तो 8 5 40 यानी 40 गुणे 40 आ रहा समझ में। तो वर्ग का मतलब होता है कि दोनों यानी चारों भुजाओं बराबर हो, यानी भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। आ रहा समझ में, भुजा का स्क्वायर ये हमें चाहिए। अब हमको करना क्या है, ये तो दूसरे टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग। तीसरी टाइप से अगर देखें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक ना, डायरेक्टली गुणा भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत यानी ज्यादा माइंड को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अगर देखिएगा इतना तक समझ में नहीं आया हो तो फिर कमेंट दीजिएगा, हम बताएंगे उसको तीसरे मेथड से भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा कैसे सॉल्व होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, तीन आयताकार खेतों के क्षेत्रफल, 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर और 300 मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर है। तीनों खेतों के बराबर बराबर क्षेत्रफल क्यारियां बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो है 5 मीटर है, तो उनके अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों अधिक से अधिक यानी बड़ी से बड़ी संख्या में निकालने के लिए क्या करते हैं, मौसा का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमें क्या करना होगा, मौसा किस प्रकार से निकालेंगे तो देखिएगा, सबसे छोटा संख्या यही है ना, सबसे छोटा संख्या, तो 200 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसके आधा देखते हैं तो 100 से, तो 100 से ये डिवाइड नहीं होगा, 100 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होना। हमें उस संख्या का चाहिए जो सबसे सारा संख्या डिवाइड हो जाए। तो इसके बाद आधा करते हैं तो क्या होगा, 50, 50 से 200 डिवाइड हो जाएगा, 250 डिवाइड हो जाएगा और 300 भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका HCF क्या आया, 50। आ रहा समझ में ना। अब देखिए बोला क्या है कि इसकी चौड़ाई जो है 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। तो अधिक से अधिक इसकी लंबाई क्या हो सकती है, तो दोस्त क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है 50 और 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये हो जाएगी लंबाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो ये आपका आंसर होगा 10 मीटर लंबाई, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। और वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए एक से एक क्वेश्चन, HCF का एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आपके जो डाउटफुल होगा, कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से सॉल्व होगा। क्वेश्चन 5वें नंबर बोला है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। दोस्तों ये चीज हमने LCM HCF में भी बताया है। क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2 4 6 8 10 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 6 7 यानी जो भी हो वह शेष बचे। यहां पर भी पूछा गया है मौसा से रिलेटेड में कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, तो 9 शेष बचे।
यहाँ पे 9 को हमें शेषफल बचाना है, रिमाइंडर रखना है। ध्यान में आ रहा है ना क्या हम कह रहे हैं? यानी वह संख्या हमें ज्ञात करना है, एक से एक संख्या ज्ञात करना है जिसको 134 में 1 से भाग दे तो शेषफल 9, 159 में 1 से भाग दे तो शेषफल 9 और 184 में 1 से भाग दे तो हमें क्या आ जाए? शेषफल 9 आ जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार के प्रत्येक दशा में शेषफल आ जाए और बड़ी से बड़ी दे दे तो कहीं कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ यहीं पे आप 9 को घटा दीजिए, 9 को घटा दीजिए। देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 125, 150 और ये हो जाएगा कितना? 175। अब ये बताइए सबसे छोटी संख्या 125 किससे कट जाएगी? बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होगी हमारी? अब तो समझ में आ गया होगा कितना आसान है क्वेश्चन, है कि नहीं? आप ही बताइए कितना आसान है ना? देखने में तो बहुत भारी लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल अब आसान कर दिए। देखिए अब इनसे क्या कर सकते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि इसलिए हम 5, 10, 15, 20, 25 रख रहे हैं क्योंकि ये 5 के लगभग एक कटने वाली संख्या है। तो 20 से तो हमारी कोई भी संख्या नहीं कट सकती है, ठीक ना? 15 से कौन सी संख्या कट सकती है? ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। बाकी ये हमारा नहीं कट सकता है, 15 से ये भी नहीं कट सकता है, 10 से भी नहीं कट सकता है। लेकिन अब बचा क्या? 5, 25, 5 और 25 संख्या, तो 5 से भी तो कट रहा है, सारी संख्या हमारी 5 से कट रही, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना। बड़ी से बड़ी संख्या हमारा कौन सी संख्या बच रहा है? 25। तो 25 दोस्त ये जो संख्या होगा ये हमारा आंसर होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो 134 में 25 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा, 159 में 25 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा, और 184 में भी 25 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा बी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है क्वेश्चन में? आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा क्वेश्चन। बोला है किसी संख्या से किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचे। अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 5वें नंबर, एक ही शेषफल दिया था। क्या दिया था? एक ही शेषफल, यानी प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता था। लेकिन यहां पे अलग अलग दे दिया। जब अलग अलग दे देना और यहां पे क्रमशः दिया हो, यहां पे क्रमशः दिया हो, तो दोस्त कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि उस 9 को जो घटा रहे थे ना, यहां पे भी वही संख्या घटा दीजिए, 11 को घटा दीजिए, 15 को घटा दीजिए। आ रहा समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 2923, ठीक है, और ये हो जाएगा 3009 और यहाँ पे 3, 39। अब इस संख्याओं का मौसा निकाल दीजिए। क्या निकाल देना है? मौसा। आ रहा समझ में? तो मौसा जब इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो सिंपल सा एक उदाहरण है कि भाग विधि से ही निकाला जा सकता है। तो निकाल कर देख लिया जाए। बड़ी संख्या कौन सी है? 3239, 2923 से भाग दिया जाए तो कितने मर्त में जाएगा? एक बार में 2923। अब इससे घटा दिया जाए 6, 1 और यहाँ पे 3, 316। 316 से भाग देंगे 2923 में, ठीक है। अब हमको देखना है कितने बार में जाएगा, तो 29 27 देख लेते हैं 9 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 16 9 144 कैरी 1 और 29 27 1 28, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 9। यहां पे क्या करेंगे? 316 में भाग देंगे, दे देंगे 79 से, तो कितने मर्त में जाएगा? 4 मर्त में 9 चौके 36 और 7 चौका 28 3 31, यानी 4 बार में चला जाएगा
300। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ 79। अंतिम जो भाजक होता है वही आपका मौसक कहलाता है। आ रहा समझ में? तो आंसर जो होगा 79 और ऑप्शन क्या होगा आपका दोस्त? बी। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार 6 क्वेश्चन, 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ 79। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से पूछा जाएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि किस बड़ी सी बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कोई हमें शेषफल की संख्या नहीं दिया गया है, कोई भी हमें शेषफल की संख्या नहीं दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? आ रहा समझ में? इस कंडीशन में हम एक दूसरे को घटा लेंगे। जैसे देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 697 माइनस 524, 697, ठीक है। यहां पे 524 माइनस 351 और फिर 697 माइनस 351। आ रहा समझ में? अब इसको घटा लिया जाए तो घटाने के बाद क्या आंसर आएगा? 7 में से 4 जाएगा 3, यहां पर बच जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहां पे बच जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। यहां पर ध्यान दीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3, फिर यहां पे बचेगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7 और फिर यहां पर बच जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1। आ रहा समझ में? यहां पर ध्यान दीजिए, 7 में से 1 जाएगा 6, यहां पे 9, 9 में से 5 जाएगा 4 और यहां पे बचेगा आपका 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 346। अब इस प्रकार की जब कंडीशन हो गए हैं तो हमको घटा लेना है और घटाने के बाद जो संख्या आया हुआ है ना, इसी का HCF निकाल देना है। तो अब हमें देख लेना है कि क्या 346 जो है 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये कट जा रहा है 173, क्योंकि 173 तो कट जाएगा 173 से। तो 2 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 एकम 2 1 3, यानी आपका HCF क्या हो जाएगा? 173। आ रहा समझ में? इसका ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? किस प्रकार से हमने सॉल्व किया? प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अगर शेषफल समान जब बचाना हो तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अब हमें 173 में से क्या करेंगे? 173 से 697 में भाग दे देंगे, ठीक है। 173 से 524 में भाग दे देंगे तो आपको शेषफल जो आएगा ना, ये नीचे वाला जो भाग यानी शेषफल जो आएगा यही आपका एक समान आएगा। आप देख सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। ये हम आपको रूल बता दे रहे हैं तो प्रूव कर सकते हैं। इसको भाग देकर देख लीजिएगा, अगर गलत हुआ तो फिर कमेंट कीजिएगा। आ रहा समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और वह शेष फल भी ज्ञात करना है। और वह शेष भी
ज्ञात कीजिए। आ रहा समझ में ना? एक तो हमें प्रत्येक दशा में वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, और शेषफल जो आ रहा है वह कौन सी संख्या आ रहा है वो भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, फिर वही रूल करेंगे, 969 माइनस 863, 863 माइनस 545, फिर 969 माइनस 545। ठीक है, घटा लेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, सॉरी 9 में से 6 जाएगा, 3 जाएगा 6, यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1। फिर इसको हम देखते हैं 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहां पे बच जाएगा कितना 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यहां पे बच जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3। अब इसको हम घटा ले तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, यहां पे देख लेते हैं 6 में से 4 जाएगा 2, और ये बच जाएगा कितना 4। दोस्त यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी सी संख्या में हमें निकालना हो तो देखिएगा 106 से ये डिवाइड होती है कि नहीं, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 से गुणा कर देंगे इसमें तो ये डिवाइड होगा, यानी इसका एचसीएफ जो होगा 106 होगा। ये आपका बड़ी से बड़ी संख्या होगा, इसका आंसर जो होगा 106 होगा। लेकिन पूछा है, और क्या पूछा है कि शेष भी बताइए, शेषफल क्या होगा। तो अब जब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि शेषफल क्या होगा, दोस्तों दिए हुए संख्या में, यानी दिया हुआ यही संख्या है ना, तो इस दिए हुए संख्या में यानी 969 को हम लोग 106 से भाग देते हैं, तो 6 9 54, ठीक ना, 54, यानी 9 मर्द में एक ही बार हम डायरेक्ट लेके चले जा रहे हैं, और ये बच जाएगा 5 और 1, यानी शेषफल कितना बचा 15। इसमें भी भाग देकर देख लेते हैं, 863 में 106 से भाग करके देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 मर्द में 8 6 48, यानी 8 6 48, और ये हो जाएगा 8, यहां पे भी 15, तो यानी प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, और जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा वही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 106। ठीक है, और वह शेषफल भी पूछा है तो क्या होगा, शेषफल 15। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको बता रहे हैं हम। अब समझिए कि अब नहीं समझ में आएगा तो जिंदगी में कभी भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, आपके स्क्रीन पर दिखाई भी देता होगा, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने के फलस्वरूप प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। सेम 8 क्वेश्चन सेम था, 7वें क्वेश्चन भी सेम है, यानी 7 8 और 9 एक समान क्वेश्चन हम दिए हुए, ताकि कहीं भी जो डाउट हो क्लियर हो जाए। जब एक समान शेषफल दिया गया है, पूछा गया है, एक समान शेषफल जब पूछा गया तो हम क्या कर सकते हैं, 2764 में 1868 को घटा लेंगे। ठीक है, 2764 में 1356 को घटा लेंगे, और 1868 में फिर हम किसको घटा लेंगे, 1356 को घटा लेंगे। आ रहा समझ में? अब जब घटाएंगे तो घटाने के बाद संख्या क्या प्राप्त होगी हमको, देखिए 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है, यहां पर बच जाएगा 5 यानी 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहां पर बचेगा कितना 16, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहां पर जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहां पर देखते हैं 14, 14 में से 6 जाएगा 8, फिर यहां पे बच जाएगा 5,
5 में से 5 जाएगा 0। यहां पर देख लेते हैं कितना बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, और यहां पे 2, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, इसको घटाकर देख लिया जाए। 8 में से 6 जाएगा 2, फिर यहां पे बचेगा आपका कितना, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहां पे 18 में से 13 जाएगा 5। अब हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या बचा क्या मेरा 512। तो 512 का क्या यह दुगुना है कि नहीं? दुगुना है? नहीं है, तो 512 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमें कंफर्म हो गया। अब इसको हमको क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। तो भाई 512 का अगर आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा 256, यही ना होगा जी? कितना हो जाएगा 256। अब 256 से क्या डिवाइड देखते हैं, तो ये तो कट जाएगा, यह कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कटेगा कि नहीं, तो देख लेते हैं इसको कटाने के। तो किससे गुणा करेंगे, 6 आ जाए तो 6 के 36 यानी 6 से गुणा करते हैं, तो देख लेते हैं 6 के 36 के 6, 6 5 30 और 3 33, यानी ये संख्या नहीं कटेगी। यानी 256 से भी हमारी संख्या क्या होगी, नहीं कटेगी तीनों। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसका आधा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 128। 128 से संख्या को देखते हैं, 128 से तो 512 कट जाएगा, लेकिन यह संख्या हम देख लेते हैं। तो 128 से किससे काट दिया जाए, 6 आए जिसमें, यानी 8 से गुणा कर दे जिसमें 6 आ जाए। कौन सी संख्या है बताइए भाई? 8 के पहाड़ा में 6 आता है ना, कौन सी संख्या से? कोई संख्या है? 8 कम 8, 8 दूना 16, 2 मर्त में दिख रहा है ना, 2 से गुणा कर लेते हैं तो आपका 800 तो जाएगा ही नहीं, तो फिर कितने बार में जाएगा बताइए? 8 छक 48 भी होता है ना, तो हमें यहाँ पे 6 से अगर 8 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें 8 से 6 में गुणा करते हैं तो 48 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें 6 की जरूरत है, यहाँ पे 8 तो आ रहा है। जब इतना आप कंफ्यूज हो जा रहा है ना, तो आप सीधी सी है कि भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए किसमें, 512 से। ठीक है, नहीं भाग देना है तो 128 से भाग दे दीजिए। ठीक है, फिर यहां पे 896 में भी कितना, 128 से भाग दे दीजिए। सेम चीज आपको समझ में आ जाएगा। छोटे वाला को ही देख लेते हैं। यहां पे हमें संख्या रखना होगा, कौन सी संख्या, 8 नहीं होगा, 7 देख लेते हैं, तो 7 8 56। ठीक है, अब 12 7 84 5 89, देखिएगा कट गया। यानी हम लोग क्या करते हैं, टेबल का अंतिम अंक हमको याद नहीं रहता है, इसलिए डाउट हो जाता है, सस्पिशन आ जाता है। अगर यही चीज आप लोग बता देते कि 8 गुणे 7 यानी 6 आएगा, तो हो गया आंसर। हम आप लोग को जानबूझ कर रखे थे ताकि आप लोग फंसेंगे और क्या हो जाएंगे, फिर हमें एक एक करके बताना पड़ेगा। आ रहा समझ में? इसको भी अगर 128 से भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, क्योंकि यहां पे 12 यानी 10 बार से अधिक जाने वाली संख्या है, यानी हम सीधा एक बार में हम 128 लिख सकते हैं। 2 और यहां पे यहां हो जाएगा कितना, 2 1 और यहां पे 8, एक मर्तबा यही ना होगा 128। कट गया कि नहीं कट गया? यानी 128 हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी सी बड़ी संख्या होगी, जिसको HCF बोला जाएगा, और यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझ में? और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन क्या होगा, जो आप आगे आने वाला वीडियो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम लेकर आएंगे। ठीक है, और उसमें और भी क्वेश्चन को ऐड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का योग 528 है, यानी x + y = 528।
उनका मौसा 33 है, यानी HCF जो है वो है 33। तो इस प्रकार के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं दोस्त? इस प्रकार के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? हमको जोड़ा पूछा गया है, युग्म में पूछा गया है, और इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो अच्छे को क्या हो जाता है, दिमाग उल्टा हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब HCF दिया गया ना दोस्त, देखिए यहाँ पे दो संख्या है, बट हमें संख्या पता नहीं है कौन सी संख्या है जिसका योग है 528, लेकिन HCF इन दोनों x और प्लस y का निकालते हैं HCF तो कितना हो जाएगा, 33। जब ये 33 हो जाएगा तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा 33x प्लस 33y इक्वल टू 528। अरे समझ में, 33 को कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस y इक्वल टू 528, ठीक है। तो x प्लस y इक्वल टू 528 बटे में 33, कितने मर्त में कट जाएगा ये, कितने बार में, 3 से देख लेते हैं कटेगा कि नहीं, 7 5 3 से कट जाएगा 11, ये हो जाएगा 3 से 3 एकम 3 और 2 बच जाएगा यानी 1 और 6, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं 11 से कट जाएगा 1 और 6, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 16 बार में कट गया। अब हमको क्या करना है, पेयर लगाना है, यानी जोड़ा पूछा गया, कितनी जोड़े हो सकते हैं। तो जोड़ा देख लीजिए, 16 एकम 16, ठीक ना, 8 दूना जोड़ा नो x प्लस y पूछा है ना, 15 प्लस 1, ठीक है, 14 प्लस 2, 13 प्लस 3, 12 प्लस 4, 11 प्लस 5, 10 प्लस 6, 9 प्लस 7, 8 प्लस 8, ठीक है। अब यही हमारी संख्या होगी। इन संख्याओं में अब हमें देखना है यहाँ पे कि क्या 8 को संख्या हो रही है। दोस्त 8 जब संख्या हो रहा है और जोड़ा पूछेगा ना तो कभी भी 8 संख्या नहीं होगी, हमें वह फैक्टर चुनना होता है जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड हो। तो देखिएगा यह एक संख्या हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकती एक दूसरे से डिवाइड, ये संख्या डिवाइड हो रही है ना, 2 से 3 और 5 डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, ये आपकी संख्या हो जाएगी। ये डिवाइड हो जा रही है, ये संख्या नहीं होगी। फिर ये संख्या डिवाइड हो जा रही है, ये संख्या नहीं होगी। फिर ये नहीं हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये संख्या नहीं होगी। फिर यहाँ पे 1 और 5 15, ठीक ना, ये एक संख्या, यानी कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 8 में से 4 आपका आंसर नहीं होगा और 4 आंसर होगा, इसलिए इसका पेयर जो होगा, जोड़ा बनेगा 4। आ रहा समझ में? यानी कहने का अर्थ है कि वह संख्या जिसका हम लोग एक दूसरे से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, साथ साथ किसी दूसरे संख्या से दोनों डिवाइड भी नहीं होता हो। अब बोलिएगा कि 1 और 15 डिवाइड हो जाता, तो ये बताइए कि कौन सी संख्या है जो 1 से डिवाइड नहीं होती हुई? सारी संख्या 1 से डिवाइड होती है, लेकिन इसीलिए 15 और 1 कोई और संख्या से डिवाइड नहीं होती है। आ रहा समझ में ना? 1 और 15 किसी और संख्या, 15 हो जाएगा, लेकिन ये कहां से होगा? 2 और 14, यानी 2 जो है यहां से हो जा रहा है 14, तो ये आपको हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 + 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसको हम ले लेंगे कि ये डिवाइड नहीं होगा। यहां पे देख रहा है तो 2 से डिवाइड ये हो जा रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी जो डिवाइड एक दूसरे से संख्या हो जाती है, अन्य संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, उस संख्या को हम लोग जोड़े में नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संख्या हो गई 4। ठीक है, तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी टाइप से क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।